भक्त होने के लिए तीन श्रेणी को जो मानव अतिक्रांत कर पाएंगे वो भक्त बनेंगे। ऐसे कोई चिता चैतन्य चंदन और अपना वेशभूषा से कोई संत कोई साधु नहीं बन सकता, कर्म विचार से बन सकता। तो इसलिए भक्त बनने के लिए शास्त्रों में तीनों चरण का अतिक्रम करने से कोई भक्त होने के लिए लायक बनता है। तो पहला चरण दास का भाव है, सेवक नारायण, सबका सेवा करे, सबको सम्मान करे, मुझ में तुझ में एक समझे, तब तो दास का चरण का वो पास करेगा। सठ सुधर ही सतसंग गति पाई, पारुष परस कुधातु सुहाई। यानी जो सबसे गिरा हुआ इंसान जो गलत काम करता है, गलत विचार करता है, गलत बुद्धि में रहता है, गलत संग करता है, उसको सठ कहते हैं। वो भी सत्संग माध्यम में ज्ञानी भक्त देवता मुनि ऋषि बन जाते हैं। लोहे की संपर्क में पारस धातु जब आता है तो सोना बन जाता है। ऐसे यहाँ जो सत्संग होता है, आपस में अगर हमारा विचार सही रहेगा, धर्मत शास्त्र नीति आधारित तत्वों की विचार सही रूप से सही विचार से होगा, तो मेरे विचार यही है, हम सब भगवत भक्त बन जाएंगे। पर आजकल तो सब बोलते हैं हम भक्त हैं, पर मैं कहूं भक्त किसको कहते हैं उसका तो संज्ञा जानना चाहिए। हम सब बैठे, मैं भी कथाकार हूं, पर मैं तो भक्त नहीं बना हूं, मैं विचार है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है भक्तों को तीन चरण को अतिक्रांत करने से उनको भक्त का दर्जा मिलता है। तो क्या क्या चरण है? बोले मैं रोज पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भंडारा करता हूँ, भगवान के सेवा पूजा भी करता हूँ, तो मैं भक्त नहीं हूँ क्या? पर शास्त्र कहता है तीन चरण में जो पास करते हैं उनको भक्त कहा जाता है, उनको भक्ति और भक्तों का दर्जा मिलता है। तो क्या क्या है? यानी हम सब जो बैठे हैं इसमें ये तीन गुण अगर हमारे पास है तब हम भक्त हो सकते। तो वो तीन चरण क्या है, कोई बताएंगे? भक्त होने की तीन चरण शास्त्र में लिखा है। पहला चरण है दास भाव। दास यानी सेवक, भंडारा करना, लोगों को भोजन दिलाना, घर में पिता माता का, सास ससुर का, बच्चे बच्ची का, अतिथियों का, जीव जंतुओं का सेवा करना। सबका दास बन जाओ, सबका मालिक, सबका ऊपर। कोई मनुष्य सोचता है मैं रोजगार करता हूं, मैं बड़ा हूं, नहीं। हमको मुक्ति लेना है, मानव जीवन को चरितार्थ करने के लिए हमको दास भाव चाहिए। हाँ, सब में हम काम करेंगे, पर भाव रहेगा हृदय पर, क्या नाम में सबका दास हूं। बोलेंगे मैं कथा करता हूं, लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, मैं सोचूंगा मैं बड़ा नहीं। अगर मैं सोचूंगा मेरा धर्म नष्ट होगा। अगर नहीं सोचूंगा, यानी ये नमस्कार भगवान को करते हैं, मेरे नहीं करते, तब मेरे को कुछ विचारधारा में भक्ति भाव का, भगवान का कृपा मिल सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को मालूम नहीं, पर मिल सकता है। यानी आशा तो करेंगे, देने वाले गोविंद क्या देगा पता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो सत्यता देते हैं और सही विचार भी करते हैं, वो कभी गलत विचार नहीं करते हैं। संसार में सभी देवी देवता अपने भक्तों को सराहना कर सकते हैं, पर गोविंद परख के अच्छे लोगों को अपना स्थान, अच्छा स्थान देते हैं। तो दास भाव होना चाहिए, सबका सेवा करे, सबको अच्छा सम्मान करे, सभी लोग को अच्छा समझें, इस विचारधारा में हमको रहना चाहिए। ये पहला चरण है दास भाव। दूसरा चरण क्या है? दासी का भाव। दास और दासी में प्रभेद क्या है? दास यानी भक्त है, दासी यानी सेविका है। तो दासी का भाव होना चाहिए। तो दास की भाव और दासी की भाव से भेद क्या है, अलग क्या है? तो भक्त होने के लिए तीन श्रेणी को जो मानव अतिक्रांत कर पाएंगे वो भक्त बनेंगे। ऐसे कोई चिता चैतन्य चंदन और अपना वेशभूषा से कोई संत कोई साधु नहीं बन सकता, कर्म विचार से बन सकता है। तो इसलिए भक्त बनने के लिए शास्त्रों में तीनों चरण का अतिक्रम करने से
कोई भक्त होने के लिए लायक बनता है। तो पहला चरण दास का भाव है, सेवक नारायण, सबका सेवा करे, सबको सम्मान करे, मुझ में तुझ में एक समझे, तब तो दास का चरण का वो पास करेगा। वही दास को दूसरी चरण में दासी भाव को आना चाहिए। यानी माता लोग जैसे सेवा करते हैं, पुरुष लोग ऐसे सेवा नहीं करते हैं। ये माता लोग बैठे इसलिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि माता लोग सहने की ज्यादा क्षमता है, पुरुषों का थोड़ा कम रहता है। घर में सबसे पीछे भोजन करना, सबको भोजन खिलाना, सभी लोगों का आए तो उनका व्यवहार व्यवस्था भी करना, ये सब करते हैं घर में। और दासी जो आता है घर में, सुबह से शाम तक घर का झाड़ू पोछा से सब काम कर लेता है। यानी निर्विकार भाव, मन में कृष्ण भक्ति, विकार नहीं। तो पहले दास भाव, उसका बाद दासी भाव को आना चाहिए। और दासी भाव से क्या होता है, और त्याग बढ़ जाता है, और समर्पण बढ़ जाता है। व्यावहारिक गुण निष्काम निर्विकार की ओर जाता है, तब वो दूसरा चरण को अतिक्रांत करते हैं। उसका बाद तीसरा चरण आता है गोपी भाव। गोपी श्री ब्रज वृंदावन के भगवान कृष्ण के संग लाभ करने वाले 16 सहस्रा गोपियों का नाम आता है। शास्त्र में लिखा है, ब्रजवासी गोपियों का पद ब्रज को अगर सर पर लगाएं तभी भी हमारा मुक्ति हो जाएगा। ब्रजनारी, कल हम विचार करेंगे ब्रजनारी कहां से सृष्टि हुए, मधुबन कहां से सृष्टि हुआ, क्यों उसको मधुबन निधिवन कहते हैं, वो कैसे सृष्टि हुआ, इसका कल विचार करेंगे। आज 10 अवतार के विचार है। तो गोपी भाव तीसरा चरण भक्त होने के आवश्यकता है। गोपी क्या करते थे ना, ये तो पारिवारिक सामाजिक सेवा त्याग चल गया। जब गोपी भाव आता है ना, तब सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुच। जब गोपी भाव आएगा तब मनुष्य क्या करेगा ना, परिवार भी त्याग कर देगा भगवान के लिए, भक्ति के लिए सब त्याग कर देगा, भोजन खाना पीना सब त्याग कर देते, सम्मान मान, पति पत्नी परिवार संसार सब गोपी माता ने त्याग कर दिए थे। कुछ उनको समझ में नहीं आता था। एक समझ में था, कृष्ण लल्ला हमारी है, हम उनकी है, और परिवार परिजन हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा भोजन भले तो कृष्ण के लिए जाता था, अच्छा कुछ सुंदर पहने तो कृष्ण को दिखाते थे, अच्छा कुछ घर में हो तो कृष्ण को पहले खबर देते थे। यानी परिवार परिजन पति सबको त्याग करने के लिए तैयार थे। वो भाव था गोपी भाव। तो अगर मैं कहूं मैं भक्त, ये 3 चरणों का मैं अगर विचार और कर्म से पालन कर रहा हूं तब तो भक्त होगा ना। तो ऐसे सबको भक्त हम नहीं कहेंगे, शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र कहता है दास भाव, दासी भाव, गोपी भाव, और उसका बाद भक्त होते हैं। और जो भक्त होते हैं उनको क्या मिलता है, भक्तों को क्या मिलता है, जो भगवान भक्त बन जाते हैं उनको क्या मिलता है ना, उनको कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर जी अपना धाम को ले जाते हैं। अपना धाम कृष्ण लोक गौलक वैकुंठ को लेते हैं। कैसे लेते हैं ना, जब उनका मृत्यु होता है तो भगवान विष्णु लोक से दिव्य रथ प्रेरण करते हैं, और दिव्य रथ पर बैठ के वो जो मनुष्य चतुर्भुज शरीर को धारण करके वैकुंठ की ओर गमन करता है, उनका उसका बाद कभी मृत्यु नहीं होता है। यानी उससे पहले तो मनुष्य जीव जगत 84 लाख जन्म ना भटकना पड़ता है, पर जब कृष्ण के भक्त बन जाएं तब हमारा मृत्यु भय नहीं रहेगा। हमको अमर शरीर प्राप्त होगा, जिस शरीर को कोई स्थान पर मृत्यु देखना नहीं पड़ेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, नवजौवन हमेशा ही रहेगा, और वैकुंठ में अनंत समय तक सुख शांति वैभव, दिव्य भोजन, दिव्य सत्संग, दिव्य कर्म मिलता है। और
न तद्भासयते सूर्य न शशंक न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जब मेरे क्षेत्र को जाते वो दिव्य रूप में प्रकाश होते हैं। न चंद्र सूर्य का कोई प्रकाश है, पर कर्म और पवित्रता, दिव्य शक्ति, ब्रह्म शक्ति के प्रकाश में मनुष्य दिव्य शक्ति बन जाते हैं, देवता से परे बन जाते हैं। माधव 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 माधव